दोस्तों, जो अमेरिका यमन पे जाके बम्बार्डमेंट जो किया है, जो बंकर बस्टर बॉम्ब डाला है, 5 जगह स्ट्राइक किया है दोस्तों यमन के ऊपर। तो ये 5 जगह भी ऐसे हैं जहाँ पे यमन का असलिया रहता है। इसके जो बंकर्स हैं वहाँ के अंदर जाके ये बंकर बस्टर बॉम्ब जो हिजबुल्लाह के ऊपर जो हिजबुल्लाह के चीफ थे सैयद हसन नसरुल्लाह के ऊपर जो इस्तेमाल किए थे, वही बॉम्ब ये B1 B2 जो B2 जो इसके जो फाइटर जेट्स हैं, ये दुनिया के पावरफुल फाइटर जेट्स माना जाता है दोस्तों। ये फाइटर जेट की खासियत जो एक्सपर्ट बताते हैं कि ये एक बार इसमें फ्यूल फिलिंग करने के बाद लगभग एक दुनिया की चक्कर लगा सकता है। इसको फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये जितने भी एडवांस तैयार हैं जैसे F-16 F-35, जैसा राफेल है रशिया का, इसका फ्रांस का, रशिया के जो फाइटर जेट्स हैं S-15, ये सब इससे बिल्कुल ये अलग हैं दोस्तों। ये जो B2 B1 जो बॉम्बर जो इसके जो फाइटर जेट्स हैं, ये दिखते हैं जैसे कोई वो बैटमैन का जो ये रहता है, जो क्या बोलते हैं, ऐसे लगते हैं वो, पर बहुत पावरफुल हैं। एक बार फ्यूल करने से दुनिया की चक्कर लगा सकते हैं, इतना इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी है। और ये बिल्कुल डिटेक्ट भी नहीं होते हैं। ये जो B2 B1 जो अमेरिका के जो इसके पास 21 नंबर्स हैं इसके, और इसका जो कॉस्ट है, अगर इसका $1 मिलियन है F-16 F-35 का, तो ये 1000 मिलियन है दोस्तों, लगभग 1 बिलियन है एक B2 फाइटर जेट्स। और ये आके बहुत एडवांस के साथ है। और ये जो बनाया है अमेरिका ने, ये आके एकदम ये न्यूक्लियर जो वेपन्स है वो ले जा सकती है और बिल्कुल डिटेक्ट नहीं हो पाती। ये ऐसा रेडार है जो दुनिया में ऐसा रेडार नहीं जो इसको डिटेक्ट कर सके। तो ये लाके ये एक चेतावनी देना चाह रहा है मिडिल ईस्ट में कि ये जो B2 से जो हमला करके यमन के ऊपर ये दिखा रहा है कि मैं अभी मिडिल ईस्ट में मैं कुछ भी इसकी ताकत दिखा रहा है दोस्तों। और हुती ने इसका जो रेस्पॉन्ड दिया है वो बहुत ये है दोस्तों। हुती के अंसारुल्लाह जो हैं, उनके जो चीफ हैं, वो बोले हैं तुम कोई सा भी बॉम्बर लेके आ जाओ, तुम कुछ भी कर लो, हम फ़लस्तीन के हमेशा साथ रहेंगे। और जो तुम अभी जो हमारे ऊपर जो हमला किए हो, तो अब हमारा हमला तुम्हारे ऊपर होने वाला है, इसके लिए तुम तैयार हो जाओ। और तुम इतना हम ख़तरनाक हमला करेंगे तुम पर, तुम सोचते रह जाओगे। हुती की तरफ से इसका रेस्पॉन्स दे दिया है अमेरिका को और ब्रिटेन को। तो दोस्तों, ये था यमन का। अब चलते हैं हम लेबनान की तरफ दोस्तों लेबनान में ये जो लेबनान का जो बॉर्डर है, इसमें यहाँ पे एक त्रिकोण आता है। ये त्रिकोण में जैसा आज बहुत बड़ा हमला हिजबुल्लाह के फाइटरों ने किया है, ये क्या किए हैं, इनको जैसा ये चांद का जो शेप आता है, जैसा ये सी जैसा शेप बना के इनको अंदर फंसा के बहुत ज़बरदस्त हमला है दोस्तों। ये इजराइल बता नहीं रहा है, इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल भी सेंसर करते हैं, ये भी बता नहीं रहे हैं। जो इसके हेलीकॉप्टर्स हैं, जो रम्बिया हॉस्पिटल है लेबनान से हाइफा में, तो ये 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये जो हॉस्पिटल को भी इसको। तो ये हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो इधर से उधर चक्कर लगाने, इसके हेलीकॉप्टर इसके मतलब ये पूरे नहीं पड़ रहे हैं। इतनी कैजुअलिटी हो गई है वहाँ पे बॉर्डर पे लेबनान के हिजबुल्लाह के फाइटरों ने जो इनको चोट पहुंचाई है। अभी भी वहाँ पे ये जो एक्सपर्ट बोल रहे हैं, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल बोल रहे हैं कि अभी भी
वहाँ पे इज़राइल के सोल्जर्स जो हैं अभी जो घायल हैं वही पड़े हुए हैं। उनको इधर ले जाने के लिए, ले आने के लिए हेलीकॉप्टर जो इसके इज़राइल के पास हैं वो पूरे नहीं पड़ रहे हैं दोस्तों। इतनी बड़ी कैजुअलिटी हुई है। और आके जो एक स्ट्रेट लाइन आती है दोस्तों लिबनान की, तो वहाँ पे माउंटेन एरिया भी है, पहाड़ हैं और डिस्टेंस वहाँ पे इनको मिलता है। तो वह स्ट्रेट लाइन में वो एक एरिया आपको बताता हूँ मैं। तो वहाँ पे ये क्या किए हैं, ये इज़राइल की सेना टैंक लेके घुसने की कोशिश किए हैं। तो ये इज़राइल का जो 2006 में लिबनान के साथ जो जंग हुई थी, तो रशियन मेड कॉर्नेट मेबल ये कॉर्नेट रॉकेट यूज़ करते थे। ये जो इज़राइल के जो टैंक्स हैं, वो टैंक्स को कम से कम वो टाइम पे इसके 40 या 45 जो टैंक जो लिबनान के अंदर घुसे थे, उसमें 22 टैंक को हिजबुल्लाह ने तबाह किया था। ये जब तबाही हुई थी, ये जो कॉर्नेट रशियन मेड रॉकेट है, ये टैंक एंटी टैंक रॉकेट है, तो इसमें 22 टैंक जला दिए थे हिजबुल्लाह ने 2006 में। तो तब इज़राइल ने क्या किया, ये जो इसके मार्का हुआ टैंक्स हैं, इसको इसने क्या किया, एक रेडार सिस्टम बनाया, जैसा 360 डिग्री घूमता है वो। तो रेडार सिस्टम में जो हिजबुल्लाह ने 2006 में इनको चोट पहुंचाई थी, तो रेडार सिस्टम ये कम से कम एक 15 से 20 किलोमीटर के दूर पे ही डिटेक्ट करके एक डिफेंस इसकी टैंक के थ्रू से गोला फेंकता था, जो और आने वाली रॉकेट कॉर्नेट रॉकेट थी उसको वो डिस्ट्रॉय कर देती थी और टैंक बच जाती थी। तो हिजबुल्लाह ने इसका जुगाड़ कर लिया था, ये जो रॉकेट बना लिया था, इसका रॉकेट डिफेंस इज़राइल ने बना लिया था। तो अभी एक हिजबुल्लाह का एक ईरान की तरफ से ये बनाया गया है, इसका नाम मैं आपको बताता हूँ। ये जो बनाया है, ये 2 रॉकेट फायर करता है दोस्तों, एंटी टैंक रॉकेट्स है। तो एक रॉकेट जब आएगा तो उसको ये टैंक इंटरसेप्ट कर देता है। तो रीलोडिंग के लिए 1.5 सेकेंड्स जो इसका मार्के हुआ टैंक से लेता है, तो ये 0.5 सेकेंड में इसके पीछे आके ये मार्के हुआ टैंक्स को 2 रॉकेट वो फायर करता है। वो जो रॉकेट लॉन्चर है, एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर, ये ईरान ने बनाया है। तो इसकी वजह से आज 2 टैंक घुस रहे थे अंदर, बहुत टैंक जाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये ये एंटी टैंक मिसाइल से जो रॉकेट्स हैं उससे जो फायर करने से 2 टैंक वहाँ अभी भी जल रहे हैं, बता रहे हैं एक्सपर्ट्स। तो ये वहाँ पे हो रहा है। और दूसरी बात, हिजबुल्लाह के रॉकेट्स इज़राइल के अंदर आ रहे हैं, हिट कर रहे हैं। ये न्यूज़ सेंसर हो रही है दोस्तों। क्रियात शमूना, मतुला, हाइफा, यहाँ पे जो इनके सेटलर्स हैं ये भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं दोस्तों। ये बहुत बोलते हैं ना, ये वहाँ पे जो इनके ऊपर आज बीत रही है, हसन नसरुल्लाह ने बताया था, जो तुम फ़लस्तीनों को जो दर्द दिया है, जो दर्द तुमने दिया है हसन नसरुल्लाह, वो बताए थे कि जो तुम दर्द और चोट दे रहे हो फ़लस्तीनों को, हम वो दर्द तुम्हारे को लौटाएंगे, सूद के साथ लौटाएंगे। उनकी ये बात उन्होंने कही थी। आज वो उनके ऊपर एहसास हो रहा है। जहाँ देखिए सायरन बजते रहते हैं, हिजबुल्लाह के रॉकेट्स आके पड़ रहे हैं, इनको चोट पहुंचा रहे हैं। अभी भी बहुत सी जगह आग लगी हुई है इज़राइल में। तो ये अपने एयर डिफेंस सिस्टम पे बहुत इतराता था इज़राइल, मेरे पास ये है वो है। और हमारे जो यहाँ के जो मीडिया हैं वो यहाँ क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते थे, इज़राइल ऐसा है वैसा है, इज़राइल कुछ नहीं है, ये मकड़ी का जाला है बोल के ये भी हसन नसरुल्लाह ने बोला था। ये इज़राइल जो है मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर है। तो इसका जो डिफेंस सिस्टम है दोस्तों, ये एक्सपर्ट्स बताते हैं, ये जो आयरन डोम है, आयरन डोम का जो रेंज है, जब 70 किलोमीटर से अगर कोई हमला करता है तो उसको डिफेंड करता है दोस्तों आयरन डोम। इसका और एक है डेविड स्लिंग। डेविड स्लिंग आके 300 किलोमीटर दूर से
अगर कोई हमला करता है तो वो उसको डिटेक्ट करता है, इंटरसेप्ट करता है। और इसका तीसरा वाला है, ये दोनों से भी हैवी है, वो है एरो 2। एरो 2 आके 2000 किलोमीटर से अगर कोई हमला करता है तो उसको इंटरसेप्ट करता है दोस्तों। तो ये सारे जो हैं हिजबुल्लाह ने इसका तोड़ निकाल लिया है। ये सारे जो इसके इंटरसेप्ट जो डिफेंस हैं दोस्तों, ये आके जो ये हो गया, इसका रेंज हो गया, जो सरफेस, जो अर्थ का सरफेस है, जो अर्थ के सरफेस से एटमॉस्फेयर का सरफेस ऊपर, तो ये लगभग मैक्सिमम से मैक्सिमम ये 40 किलोमीटर्स के ऊपर ये हिट कर सकते हैं। इसके जो इंटरसेप्ट है, तीनों डिफेंस सिस्टम, ये एक्सपर्ट ने बताया है दोस्तों, ये सिर्फ 40 किलोमीटर्स के ऊपर तक ये डिफेंड कर सकते हैं। अभी हिजबुल्लाह ने क्या किया है, इससे पहले ईरान जो हमला किया था इजराइल पे, तो वो क्या किया है, देखिए यहाँ पे ये ब्रेन गेम कैसा है। तो ईरान ने जब हमला किया था तो ये 40 से 45 किलोमीटर एयर सरफेस, मतलब ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वहाँ से ये वो हाइट से मिसाइल दागी थी इजराइल के ऊपर। तो अभी जो ड्रोन जो मैश में जो इसके मिलिट्री के जो ADF के सैनिक जो खा रहे थे, जो घायल हुए 2-3 दिन पहले, वो हमले में ड्रोन अभी हिजबुल्लाह इसका तोड़ निकाला है। तो पूरी दुनिया परेशान है हिजबुल्लाह के ये नए जो हथियार, जो नए टैक्टिक्स ये यूज़ कर रहा है। पूरी दुनिया हैरान है, बोलते हैं एक्सपर्ट बताते हैं कि 80 किलोमीटर्स के ऊपर से भेजा था ड्रोन को। और ये जो बैठे थे, जो मेस था, ये इसके पास एरो 2 डिफेंस सिस्टम था दोस्तों। एरो 2 ये एकदम जदीद डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, वो भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाया है। तो ये जो इजराइल है अभी, ये इसको इतना पागल हो गया है दोस्तों। एक तो गज़ा में जुल्म कर रहा है बच्चों के ऊपर, मासूमों के ऊपर। लिबनान में भी अभी कारपेट बॉम्बिंग करना शुरू कर दिया है दोस्तों। इतनी ख़तरनाक बॉम्बिंग, कारपेट बॉम्बिंग, जैसे आसमान से बारिश होती है ना दोस्तों, ऐसी बारिश बरसा रहा है लिबनान के ऊपर, शहरों में, आसपास में जो गांव है। पता नहीं दोस्तों वहाँ कितने जाने जा रही हैं, कितने शहीद हो रहे हैं, ये तो पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। सही न्यूज़ कोई भी नहीं बताता है। ये अल-माइदीन है, अल जज़ीरा है, इससे थोड़ी न्यूज़ हमारे को पता चलती है। ये जितने भी वेस्टर्न इंटरनेशनल हैं, वो तो सेंसर करके बताते हैं, वो तो इज़राइल की ही तारीफ़ करते हैं, इज़राइल की कोई भी वीक पॉइंट दिखाना नहीं चाहते हैं। तो ये लिबनान का ये है दोस्तों। रहा तीसरी बात, अब गाज़ा को हम कैसे भूल सकते हैं दोस्तों। गाज़ा में ये काज अच्छी बात हुई है, जो पल्स पोलियो वैक्सीनेशन जो होता है वो आज गाज़ा में चला है दोस्तों। वो बच्चों की खिलखारियाँ, आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगा। वो बच्चे जो आ रहे हैं उनको दवाई डाली जा रही है, पल्स पोलियो, वो एक हो रहा है दोस्तों। और दूसरा, अभी हमारे जो ये हमास के जो मेन लीडर हैं याहिया सिनवार, उनके ऊपर भी कुछ न्यूज़ें बता रही हैं CNN से, AP न्यूज़ से, ये इंटरनेशनल चैनल से, कि वो इज़राइल के हमले में वो शहीद हो गए हैं बोल के भी बता रहे हैं। अभी तक उनका वो कंफर्म नहीं हुआ है दोस्तों। आज की ये लेटेस्ट न्यूज़ है, CNN में चल रही है कि याहिया सिनवार के ऊपर वो ये करे हैं बोल के, अभी कंफर्म नहीं है। वो भी एक मुजाहिद हैं। और दोस्तों ये जो न्यूज़ है आपके साथ शेयर किया हूँ। और ईरान के ऊपर भी पता नहीं ये कब ये प्लान कर रहे हैं, अमेरिका और इज़राइल का प्लान आपको मैं कल बताया था। ये जो इनके टारगेट्स हैं वो सेट कर दिए हैं, वो कब पता नहीं ये लोग ईरान के ऊपर हमला करेंगे, ये पता नहीं है दोस्तों। और ये सब हो रहा है। और दूसरा, सीरिया के ऊपर भी एस्केलेशन कर रहा है इज़राइल, तो रशिया भी उधर उसकी तरफ से
ये कर रहा है, इसके बारे में ये ठीक नहीं है बोल के वो भी स्टेटमेंट दे रहा है। रशिया का जो ये है फॉरेन मिनिस्टर है, उनसे वो भी बोल रहे थे, बता रहे थे। ये सब चल रहा है दोस्तों। आज ये इतना मैं आपके साथ शेयर किया हूँ दोस्तों। और भी मैं आपको ये मिडल ईस्ट से जो भी अपडेट्स हैं मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा और सही तरीक़े से आपको मैं न्यूज़ पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में।